नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच का फीड, जहां हम खबर नहीं, सच्चाई की गहराई लेकर आते हैं। आज की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। ये उस भावना की है जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में उठी है। क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक कप्तान के हटाए जाने का नहीं, बल्कि उस सम्मान का है जो किसी भी खिलाड़ी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भारत की कप्तानी में आया है एक बड़ा बदलाव। रोहित शर्मा अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहे। फैसला अचानक आया, घोषणा सदी हुई थी, लेकिन उसके पीछे की चुप्पी बहुत कुछ कह गई। बोर्ड ने कहा, हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी से नई दिशा चाहिए, नई सोच चाहिए और युवाओं पर भरोसा चाहिए। बात सुनने में सही लगती है, पर जो तरीका अपनाया गया उसमें सम्मान की जगह सिस्टम भारी पड़ गया। रोहित शर्मा, वो नाम जिसने भारत को कई बार सिर उठाकर खड़ा किया। वो कप्तान जिसने शांत स्वभाव से टीम को एकजुट रखा, जिसने बड़े मंचों पर निडर फैसले लिए और जो हमेशा टीम के लिए खड़ा रहा, चाहे सामने जीत हो या हार। कहते हैं हर कप्तान का समय आता है और चला जाता है, पर तरीका मायने रखता है। यहाँ बात सिर्फ हटाए जाने की नहीं, बल्कि कैसे हटाए गए इसकी है। ना कोई औपचारिक विदाई, ना कोई सार्वजनिक सम्मान, ना कोई धन्यवाद रोहित संदेश। बस एक प्रेस रिलीज और एक नई शुरुआत की बात। दोस्तों, सोचिए, जिस खिलाड़ी ने 10 साल से ज्यादा देश के लिए पसीना बहाया, जिसने कप्तान के तौर पर टीम को नई पहचान दी, उसके लिए क्या इतना भी वक्त नहीं निकाला जा सकता था कि एक मैच, एक ट्रिब्यूट, एक अलविदा दिया जाए? ये वही रोहित है जिन्होंने हर जीत के बाद कहा, यह टीम की जीत है, मेरी नहीं। वो कप्तान जो सामने नहीं पीछे खड़ा रहता था ताकि टीम चमके। और आज वही कप्तान हटा दिया गया, बिना उस भावनात्मक ट्रांजिशन के जो हर लीडर का अधिकार होता है। अब बात आती है, क्यों हुआ यह फैसला? बोर्ड के अंदर से जो संकेत मिले, वो बताते हैं कि यह बदलाव भविष्य के नाम पर किया गया। कहा गया कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए अब एक युवा सोच चाहिए, एक ऐसी कप्तानी जो लंबे समय तक चले। लेकिन जो बात कोई खुलकर नहीं कहता, वो यह है कि ड्रेसिंग रूम के भीतर दो सोचें थीं। एक, अनुभवी खिलाड़ियों की सोच जो टीम को स्थिरता और अनुशासन देना चाहती थी। दूसरी, नई कोचिंग विचारधारा जो आक्रामकता और बदलाव की मांग कर रही थी। और जब दो ध्रुव बनते हैं, तो राजनीति का जन्म वहीं होता है। बड़े नाम, बड़ा हाँ और नए विजन की टक्कर ने वो दीवार खड़ी कर दी जो किसी ने बोली नहीं, पर सबने महसूस की। रोहित का हटाया जाना सिर्फ क्रिकेटिंग फैसला नहीं था, वो एक पावर शिफ्ट था, एक ऐसी चाल जिसे नया नेतृत्व पुराने साय से मुक्त हो सके। पर सवाल यह है, क्या इस प्रक्रिया में सम्मान की कुर्बानी देना जरूरी था? क्रिकेट में एक संस्कृति होती है जिसे ड्रेसिंग रूम की गरिमा कहा जाता है, जहां हर खिलाड़ी का सम्मान, हर कप्तान की इज्जत और हर बदलाव की मर्यादा होती है। जब आप उस मर्यादा को तोड़ते हैं, तो असर सिर्फ मैदान पर नहीं, दिलों में पड़ता है। फैंस को लगता है ये सिर्फ एक क्रिकेट न्यूज है, पर असल में ये टीम की आत्मा को हिलाने वाला फैसला है। कप्तान बदलना कोई अपराध नहीं, हर टीम में होता है, पर सही वक्त, सही तरीका और सही संवाद बहुत जरूरी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी सीरीज से पहले ऐसा कदम उठाना ड्रेसिंग रूम में अस्थिरता पैदा कर सकता है। वरिष्ठ खिलाड़ियों के मन में सवाल है, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या उनकी राय ली जाएगी? क्या अब टीम सिर्फ युवाओं की होगी या अनुभव की भी जगह रहेगी? ये सवाल अगर अनुत्तरित रह गए, तो टीम की एकजुटता पर असर तय है। रोहित शर्मा सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो टीम के भीतर की शांति थे। जब माहौल गर्म होता था, वो मुस्कुराहट से तनाव तोड़ते थे। जब कोई खिलाड़ी आत्मविश्वास खो देता था, वो पहले जाकर कंधा थपथपाते थे। ऐसे कप्तान को आप अचानक हटा देते हैं, तो उसका असर सिर्फ मैदान पर नहीं, टीम के दिलों पर पड़ता है। अब फैंस का सवाल है, क्या यह सब इतना जरूरी था? क्या वर्ल्ड कप के बाद एक भावनात्मक विदाई नहीं दी जा सकती थी? क्या 2007 की तैयारी के नाम पर 2025 का सम्मान कुर्बान देना ठीक है? फैंस का गुस्सा इसीलिए है क्योंकि भारत में कप्तान बदलना सिर्फ बोर्ड रूम का फैसला नहीं होता, ये करोड़ों दिलों की धड़कन का मामला होता है। जब कोई कप्तान जाता है, तो उसके साथ एक दौर, एक एहसास, एक आत्मविश्वास भी चला जाता है। अब आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले नए कप्तान को पूरे अधिकार दिए जाएं, रणनीति तय करने, टीम चुनने और टीम के भीतर संवाद बनाने के लिए। दूसरा, वरिष्ठ खिलाड़ियों की भूमिका स्पष्ट की जाए, उन्हें मेंटोर का दर्जा मिले, क्योंकि उनका अनुभव ही युवाओं की ताकत बन सकता है।
और तीसरा, टीम के अंदर वन वॉइस पॉलिसी लागू की जाए, मतलब एक ही दिशा, एक ही विचार, ताकि अफवाहें या गॉसिप राजनीति को एक्सीजन न दें। और सबसे ज़रूरी बात, रोहित शर्मा के लिए एक औपचारिक सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति देश को जीत दिलाए, जो वर्षों तक भारत का चेहरा बने, उसे चुपचाप भुला देना इस खेल की संस्कृति नहीं हो सकती। कम से कम एक सार्वजनिक समारोह, एक फेयरवेल मैच या एक थैंक यू कैप्टन सम्मान तो बनता ही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखें, इस टीम में, इस ड्रेसिंग रूम में गरिमा सबसे ऊपर है। दोस्तों, हर युग का अंत होता है, पर हर अंत की अपनी मर्यादा होती है। रोहित शर्मा का दौर शायद अब पीछे है, लेकिन उनकी विरासत, उनका अंदाज और उनका मानवीय नेतृत्व हमेशा भारतीय क्रिकेट की आत्मा का हिस्सा रहेगा। कप्तानी बदल सकती है, पर सम्मान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि भविष्य की तैयारी तभी सही होती है जब वर्तमान का सम्मान बना रहे। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार। और यह थी सच का फीड की एक सच्ची और भावनात्मक रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सच का फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं सुनाते, हम वो सच कहते हैं जो दिल को छू जाए। जय हिंद।